डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं अभी डाल रहा हूँ वीडियो, ये आपके संस्कृत रुचिरा भाग 3 एकादशः पाठः सावित्रीबाई फुले से लिया गया है। इसके प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य सारे इसी में हैं। इससे पहले मैं अपना वीडियो डाल चुका हूँ, भावार्थ पूरा अर्थ बताते हुए लाइन बाय लाइन, लेकिन अब जो मैं डाल रहा हूँ उसका प्रश्न उत्तर है। पहले तो उच्चारण स्थान कैसे हम इसको उच्चरित करते हैं देखिए। प्रारब्धः, प्रारंभ किया, निराकरणाय दूर करने के लिए, रूढ़ौ यानी रिवाज में, शीर्ण वस्त्रावृता फटे पुराने चिथड़े वस्त्रों को धारण किए हुए। इसके बाद है पातुम पाने के लिए, सोढ़ुम सहने में, उत्पीड़िता नाम सताए हुए का, अश्रांतम बिना थके हुए, महीयते बढ़ चढ़कर है, गहन अवबोधाय गहराई से समझने के लिए। इसके बाद देखिए एक पदेन उत्तरत कीदृशा नाम कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। तो सामाजिक कुरीति नाम, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ ये एक पद में उत्तर देना है, इसलिए एक एक पद में देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन यही है। इसके बाद है के कुपात जलोद्भरणम अवारयन, कौन है जो आपके कुएं से जल भरने से रोके। तो निम्न जातिया नारियः, निम्न जाति के जो नारियां थी उनको कुएं से जल भरने से रोका गया। का स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होता है। तो सावित्रीबाई फूले। ये सारे जो आंसर है ना, ध्यान रखिएगा। विधवा नाम शिरोमुंडन से निराकरणाय सा कई मिलिता, विधवाओं के शिरोमुंडन के निराकरण के लिए, दूर करने के लिए वह किससे जाकर के मिले। तो नापित ही नाई से। सा कासाम कृते प्रदेश से प्रथम विद्यालय आरभत, वह किसके लिए प्रदेश के प्रथम विद्यालय के को शुरू किया। तो बालिका नाम, बालिकाओं के लिए। तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हुआ। अब उसका उत्तर और सेकंड पर चलते हैं। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, इसका पूर्ण उत्तर लिखना है। किम किम सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, क्या क्या सहते हुए सावित्रीबाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। तो सामाजिक अत्याचारण, सामाजिक अत्याचारों को। तो ये मूल आंसर है। तो किम किम के जगह पर सामाजिक अत्याचार नाम लिख दीजिए, बाकी वही सेम सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती ज्यों के त्यों लिख देना है। ख में देखेंगे तो सावित्रीबाई फुले महोदया यह पितृ नाम की मासित, कह रहा है कि सावित्रीबाई फुले महोदय के पिता का नाम क्या था। तो जहाँ पर किम पूछा है वहां पर सिर्फ खंडोजी लिख देना है। सावित्रीबाई फुले महोदया यह पितृ नाम खंडोजी आसित। ऐसे ही ग देखिए, विवाह अनंतरम अपि सावित्र्याः मनसि अध्ययन अभिलाषा। देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद है, अध्ययन प्लस अभिलाषा, यानी पढ़ने की अभिलाषा मतलब होती है इच्छा। तो विवाह प्लस अनंतरम प्लस अपि, यानी विवाह के बाद भी सावित्री के मन में अध्ययन की जो इच्छा थी वो कथम उत्साहम प्राप्तवती, कैसे उत्साह को प्राप्त की। तो स्वः पत्युः, अपने पति के कारण, क्योंकि उनके पति क्या चाहते थे कि अधिक से अधिक महिलाएं पढ़ें, इसके समर्थक थे, इसलिए। घ में देखिए, जलम पातुम निवार्या मानाः नारी सा कुत्र नीतवती किम च कथयत, जल पीने के लिए निवार्यमानाः नारी, रोकने के लिए नारी, सा कुत्र नीतवती, जो उसे रोका गया जिस नारी को, उसको लेकर के ये सा आया है किसके लिए। सा आया है तुम्हारे ये जो है सावित्रीबाई फुले, उसके लिए कि वह कुत्र नीतवती कहाँ ले गई, और किम च कथयत, और क्या कही। तो निज गृहम नीतवती, अपने घर ले गई, और ये बोली कि जितना तुमको पानी भरना है इस तालाब से भर लो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर।
अंग में देखो, कासाम संस्थानाम स्थापनायाम फूल दंपतियों अवदानम महत्वपूर्णम, कि संस्था की स्थापना में फूल दंपति यानी फूले पति पत्नी का अवदान महत्वपूर्ण है। तो महिला सेवा मंडल एक ये था, और दूसरा शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, इन दोनों के निर्माण में विशेष इनका महत्वपूर्ण स्थान है। सत्य शोधक मंडल से उद्देश्यम कीमासी, सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य क्या था? यही था कि उत्पीड़िता नाम समुदाया नाम स्व अधिकारण प्रति जागरणम, उत्पीड़ित समुदाय को अधिकार के प्रति जागृत करना, यही मेन उनका उद्देश्य था सत्य शोधक मंडल का। तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नामनि के, उनके दो काव्य संकलन का नाम क्या है? तो एक तो है काव्य फूले और दूसरा नाम है सुबोध रत्नाकर। ये दोनों बुक में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अब रेखांकित पदानि अधिकृत्य क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, जो अंडरलाइन किए गए हैं उनसे प्रश्न बनाना है आपको। बच्चों, आप लोग क्या करते हैं, प्रश्न बनाते समय सिर्फ ये लिख देते हैं कि जैसे ख में देखिए, महाराष्ट्र से प्रथमा महिला सा महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत, तो कस से सिर्फ लिख देते हैं, ऐसे नहीं लिखना है। जब भी प्रश्न बनाए तो पूरा लिखें। सा कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत लिख करके क्वेश्चन मार्क लगाइए। महाराष्ट्र से कस्य बना, लेकिन कस्य लिख करके मत छोड़िए। किसका? खाली ये प्रश्न थोड़े प्रश्न बना, इसलिए आप पूरा लिखें। सा कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत, वह किसके पहली महिला शिक्षक थी? तो सावित्री बाई कन्या भी सविनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती स्म। तो कन्या भी, कन्या शब्द लता की तरह चलता है, लता भी होता है तृतीय भक्ति बहुवचन में। तो कन्या भी से का भी हो जाएगा, का के का, काम के का, कया काभ्यम का भी। किम शब्द का स्त्रीलिंग में जब रूप चलाएंगे तृतीय भक्ति बहुवचन में तो का भी होता है, तो यहाँ पर आंसर होगा का भी। और महाराष्ट्र से षष्ठी विभक्ति एक वचन में है, तो किम शब्द पुल्लिंग कस्य हो जाता है षष्ठी विभक्ति एक वचन में, तो इससे प्रश्न बन जाएगा। स्वपतिना सह कन्या नाम कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। तो कन्या नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो का किम शब्द स्त्रीलिंग में का के का जो रूप चलता है, तो ये हो जाएगा कासाम कृते, वह अपनी पति के लिए। तो यहाँ पर सा स्वपतिना सह कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत करके क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ ताकि हट नहीं सकता इतना बड़ा, इसलिए, लेकिन समझा रहा हूँ, ऐसे आपको उत्तर लिखना है कॉपी में। तया मनुष्यानाम समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः। तो मनुष्यानाम की जगह पर केशाम, यानी तया केशाम समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः क्वेश्चन मार्क। साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते, तो का महीयते ये हो जाएगा। इसके बाद यथा निर्देशम उत्तरत, इदम चित्रम पाठशालायाः वर्तते, अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो चित्रम हो जाएगा ये कर्ता। इसके बाद तस्याः स्वकीयम अध्ययनम सहैव प्रचलति, अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम, तो स्वकीयम ये हो जाएगा। अपि यूयम इमाम महिला जानीत, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो? अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो अस्मभ्यः, हम लोगों के लिए। क्या तुम सब इस महिला को जानते हो? तो तुम सब मतलब हम सब, अस्मभ्यः। सा ताः स्त्रियः निज गृहं नीतवती, अस्मिन् वाक्ये सा यह किसके लिए आया है कि वह ताः स्त्रियः उस स्त्री को अपने घर ले गई। तो कौन थी? सा किसके लिए आया है? तो सावित्री बाई फूले के लिए। शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीय काश्चित नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म। यत्र नार्यः इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति, इसके विशेषण पद कितने हैं? कानी इति लिखत, तो निम्न जातीय है, निम्न वर्ग के। शीर्ण वस्त्राः भी हो जा सकता है यहाँ पर, शीर्ण वस्त्राः, यह भी विशेषण हो सकता है।
श्रीणवस्त्रावृता। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्या है, वाक्य रचना करना है स्वकीयम से। स्वकीयम कार्यम करणीयम, अपना काम करना चाहिए। छोटा छोटा मैं वाक्य बना दिया हूँ, आप लोग ध्यान देंगे, अच्छा करेंगे। सविनोदम, अब ये हो सकता है कि आपका वाक्य प्रयोग ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। बच्चों एक बार जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि और भी प्रश्न मुझे डालना है। अगर डालोगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेगा, क्योंकि एनुअल के भी पेपर आने वाले हैं। तो स्वकीयम यानी अपना, स्वकीयम कार्यम करणीयम। सविनोदम यानी विनोद पूर्वक। शिक्षक सविनोदम छात्रान पाठयति, शिक्षक जो है विनोद पूर्वक छात्रों को पढ़ाता है। इस तरह से सक्रिय, सावित्रीबाई फुले रोग पीड़ित जनानाम कृते सक्रिय आसीत। रोग पीड़ित, जो रोग से पीड़ित थे उसके लिए बहुत एक्टिव रहती थी। प्रदेश से जयपुर राजस्थान प्रदेश से राजधानी आसीत, जयपुर जो है राजस्थान प्रदेश की राजधानी है। मुखरम, सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जो सावित्रीबाई है स्पष्ट विरोध करती थी। सर्वथा, सर्वथा स्पष्टम वदति स्म, वह हमेशा और सर्वथा स्पष्टम वदति स्म मतलब स्पष्ट बोलती थी। अब देखिए अधोलिखितानि पदानि अधृत्य वाक्यानि रचयत, उसी का पाठ अ है। ऊपरी से तो वृक्ष से ऊपर ये काका आसीत, पेड़ के ऊपर एक कौवा था, बन गया वाक्य। आदानम, व्यवहारे आदानम प्रदानम स्पष्टम भवितव्यम, व्यवहार में आदान और प्रदान स्पष्ट होना चाहिए। परकीयम, एतत् गृहम परकीयम अस्ति, यह घर दूसरे का है। विषमता, तो समतायाः विलोमः विषमता भवति, समता का विलोम विषमता है। व्यक्तिगतम, इदम कारयानम व्यक्तिगतम आसीत, यह जो कार है प्राइवेट है, प्राइवेट को हम व्यक्तिगत कहते हैं। व्यक्तिगतम आसीत, यह कार जो है वह प्राइवेट है। आरोह, नगारोह सरलो नास्ति, पर्वत पर चढ़ना आसान नहीं है। उसी का आ पाठ देखिए। अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानी पाठात चित्वा लिखत, समानार्थक पद लिखना है। जैसे शिक्षण है तो अध्यापन है, इसमें क्या होता है ने और ने मिल गया। ऐसे ही पथि, रास्ते में, तो मार्गे, रास्ते में। हृदय मन मनसी, मन में। इच्छानुसारेण तो यथेष्टम। योगदानम तो अवदानम। निरंतरम तो अविरतम। निरंतरम मीन्स लगातार, अविरतम मीन्स लगातार। तो इस तरह से ये समानार्थी पद हो गया। अब चलते हैं 7 के अ में। अधोलिखिता नाम पदा नाम लिंगम विभक्ति वचनम चलिकत, इसमें लिंग विभक्ति और वचन को लिखना है। जैसे धूलिंग पुलिंग है, नपुंसक लिंग है, अपरह पुलिंग है, कन्या नाम स्त्रीलिंग है, सहभागिता स्त्रीलिंग है, नापिता ही पुलिंग है। बच्चों सबसे पहले ये देखते हैं कि स्त्रीलिंग पद कौन कौन से हैं। तो कन्या नाम में मूल शब्द क्या है, कन्या, तो कन्या लता की तरह होता है, इसीलिए स्त्रीलिंग है। ऐसे ही आपका सहभागिता आ गया पीछे, ये स्त्रीलिंग है। और नापिता ही पुलिंग हो गया, अपरह पुलिंग हो गया, धूलिम पुलिंग हो गया। अब इसमें कौन सी विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति, एक वचनम। तो ये तो सारा मैं कर चुका हूँ, आप लोग ध्यान से इसे अपने कॉपी में अच्छे ढंग से लिख लीजिएगा। अब देखिए 7 का आ, उदाहरणम अनुसृत्य निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम करो। आपको लकार परिवर्तन करना है इसमें। जैसे सा शिक्षिका अस्ति, तो लंग लकार में करना है, तो अस्ति के जगह पर क्या हो जाएगा, आसीत। बाकी ज्यों के त्यों रहता है, सा शिक्षिका ज्यों के त्यों रहेगा। चेंज कहाँ हो रहा है, अस्ति के जगह पर आसीत हो गया, पास्ट लंग लकार। ऐसे ही सा अध्यापने संलग्ना भवती, तो भवती जो है वो उसको लिट लकार में ले जाना है, तो भविष्यति हो जाएगा। वैसे ही सह त्रयोदश वर्ष कल्प, ये ज्यों के त्यों रहेगा, अस्ति को लंग लकार में ले जाना है, फिर आसीत हो जाएगा। इसके बाद महिला तड़ागात जलम नयंती, लाती हैं, लोट लकार में बदलना है इसको, तो नयंती हो जाएगा यहाँ पर नयंतु। ऐसे ही वयम प्रतिदिनम पाठम पठामा, हम लोग प्रतिदिन पाठ पढ़ते हैं, तो विधि लिंग में पठेम हो जाएगा वयम का। यूयम किम विद्यालयम गच्छत, तो लिट लकार में बदलना है आपको, तो लिट लकार में क्या होता है, तो गमिष्यत हो जाएगा, क्योंकि यूयम है तो गमिष्यत, कर्ता यूयम है इसलिए।
ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, वे लड़के विद्यालय से घर जाते हैं। लंग लकार में करना है तो आगच्छन हो जाएगा गच्छन्ति से। इस प्रकार से बच्चों ये आपका खत्म हो गया चैप्टर। धन्यवाद। और आप लोग अच्छे ढंग से कॉपी में कीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, किसी दोस्तों से भी करवा सकते हैं आप। इस तरह से अभी एनुअल का पेपर मुझे डालना है और डालते रहेंगे कि किस तरह से क्या आता है। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, इसमें समानार्थी और विलोम शब्द और ये परिवर्तन वाला जो अभी मैं बताया, ये वाला जो ये क्वेश्चन नंबर 7 के ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स में ये आपके जो व्याकरण पार्ट में आते हैं उसमें 7 अ का अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्ति वचनम च लिखत, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखते हुए आपको काम करना है। और ये विलोम शब्द और समानार्थी शब्द ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन है। धन्यवाद।